2022 विधानसभा चुनाव में हुए एसपी गठबंधन में अब दरार पड़ती नजर आ रही। विधानसभा चुनाव में गठबंधन को मिली हार के बाद दोनों दलों के अध्यक्षों के बीच बयानों के जरिए तल्खियां साफ देखी गई हैं, लेकिन अब ये नाराजगी सामने आ गई है। एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या समाजवादी गाड़ी की सवारी नहीं करेंगे राजभर? राजभर ने चुनी एसपी से अलग राह। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को समर्थन। कब तक उपेक्षित रहेंगे राजभर? 2022 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर की राह अब समाजवादी पार्टी से अलग होती नजर आ रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को अपनी पार्टी का समर्थन देने का ऐलान किया है। राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी के 6 विधायक राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। पार्टी विधायकों की राय में सभी लोगों ने एक स्वर से ये बात कहा कि आप द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करिए। तो आज हमारी पार्टी, हम जो 6 विधायक हैं, हम सब लोग आने वाले 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम करेंगे। राजभर ने खुलासा किया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें 8 जुलाई को डिनर पार्टी में बुलाया और राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने की मांग की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमको बुलाया और 8 तारीख को मैं डिनर पार्टी में गया और वहां माननीय मुख्यमंत्री जी और द्रौपदी मुर्मू जी और तमाम साथियों की तरफ से ये मेरे सामने बात रखी गई। राजभर ने ये भी बताया कि लखनऊ दौरे के दौरान एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भी उनसे समर्थन मांगा और ये भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुझसे दिल्ली में मुलाकात की थी। तो मैं चला गया दिल्ली और दिल्ली जाने के बाद माननीय अमित शाह जी से मिला। उन्होंने भी वही बात कहा जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। जो बात द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा उसी बात को माननीय अमित शाह जी ने भी कहा। विधानसभा चुनाव में एसपी गठबंधन की हार के बाद से ही अखिलेश यादव की इंडोर पॉलिटिक्स की चर्चा होने लगी थी। राज्यसभा चुनाव में राजभर को उम्मीद थी कि उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन राज्यसभा की 3 सीटों में से अखिलेश ने 1 सीट आरएलडी को दे दी तो 1 अपने पास रखी, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे कपिल सिब्बल को सपोर्ट दे दिया। वहीं एमएलसी चुनाव में राजभर ने अपने बेटे के लिए सीट मांगी तो अखिलेश ने बीजेपी से आए स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव में हार मिलने के बावजूद एमएलसी बना दिया। एसपी गठबंधन में अपनी उपेक्षा झेल रहे राजभर इंतजार कर रहे थे कि अखिलेश राष्ट्रपति चुनाव में उनकी पार्टी का समर्थन मांगेंगे, लेकिन अखिलेश को शायद उनके वोट की जरूरत नहीं है। हालांकि राजभर ये भी कह रहे हैं कि वो अब भी गठबंधन के साथ हैं। राज्यसभा, एमएलसी और अब राष्ट्रपति चुनाव में राजभर की पार्टी की अनदेखी से ये बात तो साफ है कि एसपी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। टीम न्यूज स्टेट। बड़ी खबर लखनऊ से। ओपी राजभर पर ब्रजेश पाठक का बयान। ओपी राजभर के फैसले का स्वागत। सत्ता प्राप्ति के लिए गठबंधन था। ओपी राजभर समाज के बड़े नेता हैं। तो ओपी राजभर पर ब्रजेश पाठक का बयान लखनऊ से बड़ी खबर। डिप्टी सीएम ने कहा कि ओपी राजभर के फैसले का स्वागत। सत्ता प्राप्ति के लिए गठबंधन था। समाज के बड़े नेता हैं ओम प्रकाश राजभर। तो सत्ता प्राप्ति के लिए गठबंधन था, ये कहना है डिप्टी सीएम का। मैं ओम प्रकाश राजभर जी के फैसले का स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। ये केवल सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ क्षण के लिए गठबंधन था, इसलिए लाभ साबित हुआ। ओम प्रकाश राजभर जी समाज के बड़े नेता हैं और काफी संघर्षशील हैं। उनका मैं इस बहुत ही स्वागत योग्य कदम के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी है।